प्रजातंत्र में लोकशाही है, यहाँ तानाशाही नहीं। सुधारात्मक कार्रवाई हो, दंडात्मक कार्रवाई का कोई स्थान नहीं है। शिक्षा विभाग के अंदर जिस तरीके से फैसले हो रहे हैं, उसके बाद सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। सरकार की जब फजीयत हुई तो मंत्री का बयान सामने आया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं ले। उनके हड़बड़ी और जल्दीबाजी में लिए गए फैसले की वजह से सरकार की किरकिरी हो रही है। ये प्रजातंत्र है, यहां दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो सकती है। के पाठक लगातार एक्शन ले रहे हैं। उसके बाद शिक्षक आंदोलन करने को तैयार हैं। शिक्षकों के आंदोलन और सरकार जिस तरीके से बैकफुट पर आई है, अपने ही लिखित आदेश के बाद आदेश को वापस लेना पड़ा। शिक्षा मंत्री को लगता है कि अगर इस तरीके से विभाग के अंदर काम हुआ तो सरकार की खूब फजीयत होगी। लिहाजा आज शिक्षा मंत्री के पाठक और विभाग के दूसरे पदाधिकारियों के फैसले पर कह रहे हैं कि विचार करके फैसले लें। हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं लिया जाए। हड़बड़ी और जल्दीबाजी में लिए गए फैसले का असर यह है कि उससे कई गलतियां हो जाती हैं और बाद में उन गलतियों को ठीक करने के लिए वापस फैसला बदलना पड़ता है, जिससे सरकार और विभाग की फजीयत होती है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री का यह दो बयान देखिए, किस तरीके से अपने ही अधिकारियों को लेकर शिक्षा मंत्री यह बातें कर रहे हैं। सुधारात्मक कार्रवाई हो, दंडात्मक कार्रवाई का कोई स्थान नहीं है। प्रजातंत्र में लोकशाही है, यहाँ तानाशाही नहीं। अब पाठक भी नहीं आए, अभी तो वही बताएंगे ना। हालांकि यह जग जाहिर है कि शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे का नाम तक लेना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन के पाठक के धौंस के आगे शिक्षा मंत्री जिस तरीके से बौने दिखने लगे हैं, उसके बाद उनके नाम पर शिक्षा मंत्री किनारा कर लेते हैं। लेकिन आज जब शिक्षक दिवस के मौके पर कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री पहुंचे थे तो उन्होंने मंच से इशारों में उन अधिकारियों का नाम लिया और उनके फैसले पर बताया कि किस तरीके से वो गलत फैसले लेते हैं। सुनिए बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री का पूरा बयान। नींद में निर्णय लेने से, हड़बड़ी में निर्णय लेने से कई तरह की खामियां निकलती है और सरकार की किरकिरी होती है। इसलिए इस बात का दृढ़ता से ख्याल रखें कि हड़बड़ी में और हुई में कोई निर्णय नहीं ले। आप सभी से कहना चाहता हूं, आउटसोर्सिंग से राज्य भर में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हो रही है और उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत मिली है। इस शिकायत को समय रहते हुए दूर करेंगे। आप राज्यवासियों से कहना चाहता हूं कि किसी दलाल और उचक्कों के चक्कर में नहीं पड़िएगा। आपका सहयोग होगा। जीवन में शिक्षा के प्रति सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाएं। कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। मैं निरीक्षण के पक्ष में हूं, मगर निरीक्षण हर समय सुधारात्मक होना चाहिए, दंडात्मक नहीं होनी चाहिए। निरीक्षण में पदानुक्रम का ख्याल रखा जाए, इसका निर्देश विभाग को दिए गए हैं। आप सभी को मालूम है इस राज्य के मुखिया, लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे माननीय युवा आदर्श उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का संकल्प धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।